है क्लास 7th। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन। बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप पूरे वीडियोस को देखेंगे और उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो होपिंग कि आप पूरे वीडियोस को बड़े गौर से वॉच करेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज बॉक्स में रिप्लाई भी करेंगे। जो आप लोग नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में रिप्लाई भी करेंगे कि सर आई हैव दिस वन प्रॉब्लम, हमें ये प्रॉब्लम है। मैं आपको पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। सो नाउ वॉच द वीडियो। ओके, हे गुड मॉर्निंग क्लास 7th। So we are here to study about new chapter, that is respiration. As you have read it also earlier. So in this class we have to know about the types of respiration, respiration and respiration mechanism. Respiration हम कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? Respiration is the process in which food is break down या glucose is break down, ठीक है, to produce energy। क्या होता है? Respiration is the process by in which the glucose or food is break down to release energy in the presence of oxygen or absence of oxygen। सो मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, टूट जाता है। किसमें? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू CO2 प्लस H2O एंड 32 ATP ऑफ एनर्जी, मतलब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, ग्लूकोज किसमें टूटता है? CO2 प्लस H2O प्लस 32 ATP। 32 ATP मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होता है, इससे प्रोड्यूस होती है। आगे इसे आप क्लास 10th में ज़्यादा पढ़ेंगे, ATP के बारे में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब है हमारे पास कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। इसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, या तो ऑक्सीजन का एब्सेंस हो। जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें? एथेनॉल में और CO2 में। एथेनॉल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। जो लोग दारू पीते हैं ना, यही होता है, उसका केमिकल नेम ही होता है एथेनॉल। ठीक है, तो क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। चूंकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी की मात्रा क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में टूट जाता है। अब यदि लैक ऑफ O2 हो, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंस है पूरी तरह से, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, ग्लूकोज जो है वह ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड में और बहुत लेस अमाउंट में 2 ATP क्या होती है, एनर्जी निकलती है। बहुत ही लेस अमाउंट में क्या होती है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, अब लैक्टिक एसिड से का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में भी होता है। कब? जब आप बहुत ज़्यादा क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो या कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, तो बिकॉज ऑफ इट क्या होता है, आपके जो रेस्पिरेशन करते हो उस रेस्पिरेशन से एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं होती है। तो आपके बॉडी के सेल्स जो है वो क्या करने लगते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करने लगते हैं। और क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिस कारण क्या होता है, बहुत सारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, इधर पेन होता है। अब जिधर पेन होता है, जहाँ मसल्स होता है, उन मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है। और जो लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है तो क्या होता है, फिर आपको बहुत सारा पेन होता है। तो आप क्या करते हो, गर्म पानी में नमक डाल के नहाते हैं, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है गर्म पानी के कारण क्या होता है, वो हट जाता है और हमें दर्द से क्या होती है, थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। अब बात करते हैं जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, इसी प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन को कैसे डिफाइन करें बेटा, कैसे करें, करते हैं। फर्मेंटेशन क्या है बेटा? फर्मेंटेशन क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज
by the yeast, the breakdown of glucose by the yeast into ethanol and CO2 is called fermentation. fermentation के कारण क्या होता है, जो बियर बनता है, जो अल्कोहल बनता है, वाइन बनता है, इसमें किसका यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस का ही यूज़ किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. सो गाइज एंड गर्ल्स, अब हमें क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. देखो हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा कि रेस्पिरेशन इज a biochemical process in which food is oxidized to get energy. अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होता है, द रिस्पायर इन ऑक्सीजन एंड रिस्पायर आउट कार्बन डाइऑक्साइड. केवल गैस का अंदर जाना, ऑक्सीजन गैस का, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, वो क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है. तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है. रेस्पिरेशन क्या एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. क्यों है बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, फूड क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है. क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. लेकिन ब्रीदिंग में क्या होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें एयर अंदर जाता है, और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर क्या होता है, बाहर निकल जाता है. अदर हैंड हमारे पास क्या है, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी. हमने इसमें क्या देखा, रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. बट ब्रीदिंग में क्या होता है, कोई ऐसी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती है. ठीक है, और यह केवल ब्रीदिंग का एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें किसी भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता. इसमें क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो इसके बेस पे हमारे पास तीन और टर्म है. सबसे पहले हमें पढ़ना है इनहेलेशन. नाम में ही लिखा है इनहेलेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, टू टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड द बॉडी. ठीक है, टू टेक ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. और एक्सहेलेशन क्या हो गया, एक्सहेलेशन की बात करें तो टू रिस्पायर, टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. कोई प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम होगा तो बताओगे. ठीक है, सो दैट इज एक्सहेलेशन. ठीक है, और इन दोनों के बाद हमें एक और टर्म पढ़ना है, ब्रीदिंग रेट. क्या पढ़ना है, ब्रीदिंग रेट. ये ब्रीदिंग रेट क्या होता है, तो नंबर ऑफ ब्रीदिंग इन अ मिनट बाय एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स ब्रीदिंग रेट. नंबर ऑफ ब्रीदिंग इन अ मिनट बाय एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. क्लियर है. अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन में ब्रीदिंग कैसे होता है. इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं. ओके बेटा, सो बेटा नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इंसान कैसे सांस लेते हैं, और हमें इसके बारे में समझना है. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बड़ा ध्यान से समझना है. जहाँ प्रॉब्लम हो मेरे से पूछना है. ठीक है, मैसेज कर देना, या फिर जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर उसी में मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं. तो आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं, द सिस्टम दैट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन. वो सारे सिस्टम जो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, टेक पार्ट लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. यह नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, फिर कहाँ जाता है, नेजल कैविटी में. एयर नेजल कैविटी में पास करता है, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर विंड पाइप में, फिर ब्रोंकी में जाता है, फिर लंग्स में जाता है. अब इन सारी बातों को हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, सारी बातों को समझना है. देखो सबसे पहले हमारा लंग्स है कहाँ, आपका लंग्स एक कैविटी के अंदर है जिसको हम क्या कहते हैं, थोरेकिक कैविटी. क्या कहते हैं, थोरेकिक कैविटी कहते हैं. और इसके आपके जो जितने भी बॉडी में नाजुक अंग है, जैसे देखिए आपके यहाँ आँख है, तो आँख क्या है, चारों ओर के क्या बोन से ढकी है, हम क्या कहते हैं, आई सॉकेट कहते हैं ना. वैसे लंग भी बड़ा सॉफ्ट ऑर्गेन है, बड़ा डेलिकेट ऑर्गेन है. तो इसको यह जो है वह क्या होता है, किससे ढका होता है, एक हड्डियों के ढांचे से ढका होता है. अगले फिगर में आपको दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिब केज. उसे हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं. ठीक है, ये पूरा क्या होता है, हड्डियों के ढांचे से ढका होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं. ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इसका जो बेस होता है, इस कैविटी का जो बेस होता है, आप देखोगे जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो इसका जो बेस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायफ्राम. द बेस ऑफ द कैविटी, थोरेकिक कैविटी इज लाइक अ सीट ऑफ मसल्स. द बेस, और ये वाला जो है, ये द बेस ऑफ
द बेस ऑफ कैविटी इज अ सीट ऑफ मसल्स दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। उसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। पहले आपको टर्म समझा देते हैं सारे। अब क्या करते हैं, एयर कैसे पास होती है हम उसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एयर पास होता है किससे? नोज से, नॉस्ट्रिल से होते हुए कहा जाता है नेजल कैविटी में जाता है। कहाँ जाता है? नेजल कैविटी में। अब नेजल कैविटी में क्या होता है बेटा, यहाँ क्या होता है, बहुत सारे नाक में देखोगे छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो क्या होता है, नेजल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हेयर प्लस म्यूकस। क्या होता है बाबू? हेयर प्लस म्यूकस होता है बेटा, ठीक है। तो ये जो हेयर प्लस म्यूकस है इसका क्या फंक्शन है, जैसे ही आप एयर को ब्रीद इन करते हो तो इससे बहुत सारे जर्म्स, डस्ट पार्टिकल और भी जो हार्मफुल थिंग्स है वो क्या होता है, एयर के साथ जाता है। तो सबसे पहले हेयर क्या करता है, उसको फिल्टर करता है। और म्यूकस क्या करता है, उन जो हार्मफुल पार्टिकल्स है या जर्म्स है उसे क्या करता है, अपने किनारे पे क्या करता है, चिपका लेता है। जैसे आप लोग नाक में डाल के काले पीले जो भी निकलते हैं निकाल के क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, चिपका देता है। दूसरा क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, आपके नोज के वॉल को क्या करता है, गीला रखता है, जिस कारण क्या होता है कि हवा आता जाता है तो वो क्या होता है, सूखता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों क्या होते हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। क्यों? जिसे हिंदी में नक्सीर कहते हैं ना, बीमारी। तो क्या होता है उसमें, उसके म्यूकस नहीं बनते नोज के वॉल पर प्रॉपरली, जिस कारण क्या होता है, उनके नोज से ना ब्लड आता है बेटा, ठीक है, समझ गए। अब नेजल कैविटी के बाद आपका जो यह एयर है वह कहा जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे क्या है, एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस क्या है, एक ढक्कन है। जैसे आप देखोगे ना, अभी आपके मुंह में कुछ नहीं है, कुछ खाओ या पानी पियो या फिर जो आप क्या करो, सलाइवा होगा, सलाइवा को निकल के देखो तो क्या होगा, यहाँ कुछ बंद होता हुआ सब फील होगा। वो जो ढक्कन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस क्या करता है, तो जब आप खाना खाते हो, चूंकि आपका विंड पाइप और फूड पाइप एक ही है, तो क्या करता है, उसे ढक देता है, जिससे क्या होता है, खाना आपके नाक में नहीं जाता। ठीक है, समझ गया एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस के बाद अब आपका जो है वो क्या करता है, कहाँ जाता है, फेरिंग्स तो आपने पढ़ लिया। फेरिंग्स के बाद कहाँ गया, फेरिंग्स के बाद गया एपिग्लोटिस के पास गया। एपिग्लोटिस से होते हुए यह कहाँ गया, यह चला गया कहाँ पे, ट्रैकिया में। कहाँ पे गया, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया जो है वह क्या करता है, वह भी मॉइस्ट रहता है, उस पर भी म्यूकस का एक लेयर होता है ना। और जो हम खांसते या छींकते हैं तो लार्ज अमाउंट में जो कफ निकलता है, एक्चुअली वो कफ इसी ट्रैकिया के अंदर फंसा हुआ होता है। यह ट्रैकिया क्या होता है, किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है, यह मसल से हार्ड होता है बट बोन से मसल से हार्ड होता है बट बोन से क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और ट्रैकिया क्या होता है, अपने आप को क्या कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, जिस कारण आप कितना भी दौड़ते और भागते हो तो ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता। सोचो यदि ये बोन्स या मसल्स का होता, बहुत सारा एयर जाता है या सूख जाता, बोन्स का होता, भागते दौड़ते एयर करते हुए क्या होता है, कोलैप्स हो जाता। तो यह क्या करता है, ट्रैकिया इसीलिए बना होता है, किससे, कार्टिलेज से बना होता है बेटा। किससे बना होता है, कार्टिलेज से। और कार्टिलेज क्या करता है, इसको कोलैप्स होने से बचाता है ना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के बाद, इसके बाद हमारा जो है वो एयर जाता है कहाँ, ये दो पार्ट में, ट्रैकिया दो पार्ट में बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। ठीक है, यह ब्रोंकी जो है वो क्या करता है, दो अलग अलग क्या होता है, लंग्स में लेके चला जाता है। अब ये लंग्स जो है आप देखोगे ना, आपके लेफ्ट साइड का लंग्स क्या होता है, छोटा होता है, और राइट साइड का लंग्स क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, हार्ट होता है, जो हार्ट क्या करता है, इसे क्या करते हैं, दबा देता है, जिस कारण क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, 10 लाख में एक आदमी का हार्ट जो होता है दाएं तरफ होता है, भी आपको पता होगा। तो हम एक्सेप्शंस की नहीं पढ़ रहे, जो जनरली होता है उसके बाद। तो क्या होता है, एयर आ कहाँ पे, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से कहाँ आया, ब्रोंकी में, ब्रोंकी से आए। अब ये ब्रोंकी बहुत सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है। इस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। और हर एक ब्रोंकियोल्स पे बहुत सारा बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अलवलाई। क्या कहते हैं, अलवलाई कहते हैं। यह अलवलाई क्या होता है, इसी के अंदर जब क्या होता है, हवा भरती है, जब आप सांस लेते हो और हवा भरते देखो तो क्या होता है, ये चेस्ट आपका क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। क्यों? क्योंकि
क्या होता है, आपके जो अलवलाई है, अलवलाई में क्या होता है, एयर फिल्डअप हो जाता है, एयर क्या होता है, भर जाता है, और क्या होता है, तो हमें लगता है कि चेस्ट हमारा सांस से तो बाहर क्यों निकलता हुआ सा फील होता है। क्यों? क्योंकि अलवलाई में क्या होता है, सारे अलवलाई क्या होता है, टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन एयर्स, जो क्या करता है, एयर्स, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉल्ड अलवलाई। अब ये अलवलाई है, अलवलाई ने क्या करा, एयर को अपने अंदर जमा किया, जैसे आपने सांस लिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोला, बाहर भेजा, तो सारा गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है हमारी बॉडी में, कहाँ होता है, अलवलाई में होता है। कहाँ होता है, अलवलाई में होता है। तो अलवलाई में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बाहर निकल गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, जमा हो गया। अब देखो आपकी बॉडी में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वह एक, हमारे ब्लड में क्या होता है, एक पार्ट होता है हेमोग्लोबिन, क्या होता है, हेमोग्लोबिन, जो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो आपके ब्लड के कलर को रेड करता है, वो क्या करता है, वो हेमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन को जब वो हार्ट उसे पंप करती है, लंग्स में जाता है, तो क्या करता है, उसे अपने साथ मिला लेता है ऑक्सीजन को, क्योंकि उसके ऑक्सीजन के लिए क्या करता है, बहुत ही एफिनिटी, हाई एफिनिटी रखता है, जिस कारण क्या होता है, वो अपने आप को, हेमोग्लोबिन क्या करता है, अपने आप को ऑक्सीजन के साथ मिला लेता है, मिक्स कर लेता है। और क्यों करता है, क्योंकि वह उसे क्या करता है, पूरी बॉडी में लेके जाता है ना। तो ये पूरी एक प्रोसेस है किसकी, रेस्पिरेशन की। और ये ऑक्सीजन फिर कहाँ जाता है, सेल्स में, ब्लड कहाँ लेके जाता है, सेल्स में, और सेल्स क्या करती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करती है, जिस कारण क्या होता है, फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी में किसका होना, रेस्पिरेशन के होने का। अब इस प्रोसेस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, कैसे, जैसे ही आपने एयर लिया, एयर गया या एयर बाहर निकला है तो इन हुआ, जब ये इन हुआ तो क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स, जैसे जैसे क्या होगा, अलवलाई में क्या होगा, एयर भरेगा, इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाएगा, क्या होगा, फैलेगा, है ना। और जैसे ही एयर क्या होगा, आउट होगा, आपका यहाँ जो इंटरकोस्टल मसल्स है, ये मसल्स क्या हो जाएंगे, जैसे सांस छोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, सांस लिया, इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो गया, फैल गया, है ना। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने सांस लिया, डायफ्राम क्या हो गया, ऊपर की ओर गया, मूव्स अप हो गया, जैसे आपने सांस छोड़ा, डायफ्राम कहाँ आया, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, क्या हो गया, डायफ्राम ऊपर की ओर आया, सांस छोड़ा, डायफ्राम क्या हो गया, नीचे की ओर आया, ब्रीथ इन किया, डायफ्राम अप, ब्रीथ आउट किया, डायफ्राम डाउन, है ना। तो यह पूरी एक मैकेनिज्म है ब्रीदिंग की, और होपिंग कि आपने इसको बहुत ही अच्छे से क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि दूसरे एनिमल्स में भी क्या ब्रीदिंग ऐसे ही होता है। हाय स्टूडेंट्स, सो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि क्या सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वह ह्यूमन बीइंग की तरह रेस्पिरेशन करता है या नहीं करता, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। देखते हैं करता है नहीं करता। तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम ऑफ जो इंसेक्ट्स है वह क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ इंसेक्ट जैसे कॉकरोच, हॉर्स फ्लाई, इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी में एक बॉडी ओपनिंग होती है, कहीं पे एक छोटा सा छेद होता है जो फिक्स हर एक, और मतलब जो इंसेक्ट्स से फिक्स होता है, वह क्या है, स्पाइरेकल कहते हैं इसको। हम स्पाइरेकल को एक और नाम से जानते हैं, एयर होल्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे बुक में आपने एयर होल्स देखा होगा। तो एयर होल्स क्या होता है, मतलब उनकी बॉडी में एक छेद, एक जो क्या होता है, होल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यह होल्स लाइक स्ट्रक्चर किससे जुड़ा होता है, ट्रैकिया से। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया इज अ मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स, मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ट्रैकिया। दिस वन इज ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो है वह देखिए, यदि हम इंसेक्ट में देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ट्रैकिया का। तो ट्रैकिया क्या होता है, एक जाल होता है, किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक जाल होता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। स्पाइरेकल से एयर घुसता है, ट्रैकिया में जाता है, और ट्रैकिया क्या करता है, उसे पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। किस में करता है बेटा, कॉकरोच में, हाउस फ्लाई में, और जो दूसरे भी इंसेक्ट होते हैं उसमें। और एक स्पाइडर जो होता है उसमें क्या होता है, फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है, उसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, मुड़े मुड़े से मेम्ब्रेन होते हैं, बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बुक लंग्स। तो स्पाइडर किससे सांस लेता है, बुक लंग्स से लेता है।
अब अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में क्या होता है, उसकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, गीली स्किन होती है, और स्किन में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। उस पोर्स से क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है डायरेक्ट थ्रू इट्स स्किन। अब बात करते हैं फिश के। फिश को आपने देखा होगा, मैक्सिमम जो फिश होता है इस पे क्या होता है, यहाँ पे पहले उसका ऐसे करता है, पानी जो लेता है ना मुंह में खुलता है, उसको कहते हैं अपर कुलम। क्या कहते हैं, अपर कुलम। जैसे उसका जैसे वो पानी लेता है क्या होता है, वो पानी कहाँ से कहाँ इंटर करता है, गिल्स में इंटर करता है। गिल्स क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन को क्या करता है, ले लेता है, और बाकी एयर क्या करता है, अपर कुलम से हटा देता है। इसलिए आपने देखा हमेशा मछलियां क्या करते हैं, मुंह खोलती है और अपने जो उसके जो अपर कुलम है वो जिसे क्या करते हैं, बार बार ओपन करती रहती है, क्योंकि वो पानी लेते हैं उससे ऑक्सीजन, फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालती रहती है। तो फिश किससे लेते हैं, गिल से सांस लेता है। और फ्रॉग में तो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ्रॉग जो है जब वो छोटा होता है, टेडपोल स्टेज में होता है, तो क्या करता है, गिल से सांस लेता है। फिर क्या करता है, जब एयर की कमी हो तो यह क्या करता है, माउथ को खोलता है, ओपन करता है, और फिर जोर से क्या करता है, एयर को अपने लंग्स में क्या करता है, तो अपने थ्रॉट की मदद से क्या करता है, खींचता है, ठीक है, और खींच करके क्या करता है, उसे लंग्स में ले जाता है, ठीक है बेटा। लेकिन ऐसा कंडीशन तब होता है जब लेस सप्लाई ऑफ एयर हो। जब क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है तो क्या करता है, लंग से सांस लेता है, और जब वो क्या करते हैं, पानी के अंदर होता है तो क्या करता है, स्किन से सांस लेता है, क्योंकि वहां ना तो एयर मिल सकता है, और उस टाइम में जब ये बड़ा हो जाता है तो गिल्स क्या होता है, इसमें से इसकी बॉडी से हट जाता है, तो क्या करता है, लंग से सांस लेता है। कब, जब वो क्या होता है, ओपन एयर में होता है। लेकिन जब वो क्या करता है, स्किन से सांस कब लेता है, जब वो पानी के अंदर होता है, तो ये सारे कंडीशन अवेलेबल नहीं होते, तो क्या करता है, स्किन से सांस लेता है। या आपने एक और टर्म सुना होगा, हाइबरनेशन, सुना है ना, सुना ही होगा। तो हाइबरनेशन में क्या करते हैं, हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप, और सर्दियों में क्या करता है, 5-5, 6-6 महीने के लिए जाके सो जाता है, कहीं पर गड्ढे करके सो जाता है उसके अंदर। तो बॉडी मैकेनिज्म को पूरा करने की एनर्जी चाहिए, तो फूड तो खाता है, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, तो एनर्जी प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, एनर्जी की यूजेज को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करता है, फ्रॉग स्किन से सांस लेना शुरू करता है। तो यह सारी प्रोसेस किसमें था, हमने पढ़ा इंसेक्ट्स में, स्पाइडर में, अर्थवर्म में, फिश में, फ्रॉग में। लेकिन बेटा ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और चीज बच जा रहा है, वो है प्लांट। तो अब प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा, तो ध्यान से पढ़िए, और जहां भी दिक्कत हो मुझे बताइएगा जरूर। हाय स्टूडेंट, कैसा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है सब कुछ। तो अब चलते हैं हम किसके तरफ, एनिमल्स को हमने छोड़ दिया है भाई, अब कहाँ आ रहे हैं, प्लांट की तरफ आ रहे हैं। किस तरफ आ रहे हैं, प्लांट की तरफ। और प्लांट में हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, हमें पता है कि प्लांट में रेस्पिरेशन कहाँ से होता है, लीफ से होता है, सबको पता है। तो लीफ में कैसे होता है, सबसे पहले लीफ को यदि आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको कुछ ऐसे क्या होंगे, पोर्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे। दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा क्या करता है, तो जब दिन हो या रात हो, प्लांट रेस्पिरेशन तो करता है, बट दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होने के कारण ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है। तो यह सारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है, स्टोमेटा ही करता है बेटा, किसमें, लीव्स में। तो लीव्स क्या करता है, तो स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकाल देता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, अंदर लेता है। तो दिन रात दोनों समय काम करता है, बट दिन में फोटोसिंथेसिस बहुत फास्टली होता है, जिस कारण क्या होता है कि हमें क्या दिखाई दे, क्या हमें मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बट रात को क्या केवल क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ प्लांट को छोड़ दे तो। अब बात करते हैं किसकी, रूट्स की। रूट्स में क्या होता है, देखो रूट में क्या होता है, रूट हेयर, छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं। ये क्या होता है, सॉइल में क्या होता है, थोड़े से होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं सॉइल के अंदर, इस पोर्स में एयर भरी होती है। यह क्या करता है, रूट्स उन एयर को खींच के क्या करता है, सांस लेता है। तुमने देखा होगा गमले के नीचे ना छेद होता है, पॉट में देखा होगा। तो क्यों होता है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और क्या होता है, वह रूट आराम से मतलब इजीली क्या करता है, रेस्पिरेशन कर पाता है। और आप देखोगे कि जिसमें नहीं होता, पॉट में छेद नहीं होता, उसमें पानी भर दोगे, जहाँ पे पानी लगता है वहाँ प्लांट क्या होता है, कुछ दिनों में सूख जाता है। क्यों सूख जाता है भाई, क्योंकि रूट को एयर नहीं मिलता है, तो क्या होगा, ये सूख जाएगा, है ना।
अब बात करते हैं जब सीड्स क्या होता है, डोरमेंट स्टेज में होता है। जब सूखा हुआ सीड होता है डोरमेंट स्टेज में होता है। जब क्या होता है उसे एयर मिलता है, जब क्या होता है वो वाटर मिलता है, तो क्या होता है जर्मिनेशन शुरू करता है। जर्मिनेशन के टाइम में क्या करता है उसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो क्या करता है ये, इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सीड के जो सेल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करने लगता है, जिससे क्या होता है जर्मिनेशन शुरू होता है। ठीक है, वैसे तो ये सारे क्या हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस हैं, किसमें, प्लांट के अंदर। ठीक है, और होपिंग कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम अगले चैप्टर की वीडियोस जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।